ओके तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ट्रांजिशन। ओके तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो इसका नेम है रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ट्रांजिशन। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रोटेशनल एंड फाइन स्ट्रक्चर। ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हम लोग रोटेशनल लेवल्स को लेंगे और उसके बीच होने वाले ट्रांजिशन को जो है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोटेशनल लेवल्स ले रहे हैं वो कैसे रोटेशनल लेवल्स हैं इसको हम लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम अभी दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए इसमें कि हमारे पास ये जो है ये एक्सेस जो आपका है ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये एक्सेस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके तो अब इसमें दो स्टेट्स होंगे। ठीक है, एक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे और इसमें भी बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। सिमिलरली दिस इज़ V1, V2, V3 एज दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, सो दिस इज़ V, that means lower electronic state, so we can consider it V1 double dash, V2 double dash, V3 double dash, and this one V1 dash, V2 dash and V3 dash। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये एक वाइब्रेशन लेवल है और यहाँ पे जब हम लोग ट्रांजिशन लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। तो जब इन किसी एक रोटेशनल लेवल से इसके किसी एक रोटेशनल के बीच में ट्रांजिशन होगा, दिस ट्रांजिशन विल करस्पॉन्ड टू रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर। रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर, ओके, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन states। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन स्टेट, वाइब्रेशन ट्रांजिशन। ओके तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये जो बहुत ही स्मॉल एनर्जी लेवल्स हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के, इनके बीच ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो ये ट्रांजिशन से जो हमको स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होते हैं इस तरीके से। दैट मीन्स कि अगर नॉर्मली हम लोग उनको देखना चाहें तो वो ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हैं। ठीक है, इसीलिए इनको देखने के लिए हमको बहुत ही हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है जिससे हम इन लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो जान सके और ये जान सके कि मतलब इनकी विड्थ कितनी है या फिर इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, ये पूरा इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इसीलिए जो है जान सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं टर्म फाइन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स वी यूज़ और वी हैव टू यूज़ अ वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फॉर दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम, सो दिस इज़ नोन एज फाइन स्ट्रक्चर्स, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर्स इन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ट्रांजिशन। ओके सो अब हम लोग इसके एनर्जी एंड स्पेक्ट्रम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है और इसमें एनर्जी के लिए कौन सा टर्म ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं और यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस बनेंगे, कौन कौन सा बैंड बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा बैंड बनता है। ठीक,
अब देखिए, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, और क्योंकि रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी भी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे मेन इम्पैक्ट है या जो सबसे मेन चीज़ है जिसको कि हम लोगों को इंक्लूड करना है, दैट इज़ रोटेशनल लेवल। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक की जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की और जो वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी होगी उन दोनों को एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह कंसीडर करेंगे, जबकि रोटेशनल वाले एनर्जी को हम लोग जो है एज अ वेरिएबल लेंगे और उसी का जो है एक मतलब उसी को हम लोग एक तरीके से लेंगे एक मेन पार्ट की तरह जो कि स्पेक्ट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये ई टोटल है। ठीक है, ई टोटल है, ये ई टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी और प्लस दिस इज़ रोटेशनल एनर्जी एव यू हैव स्टडी अर्लियर। ठीक है, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है कि HCB J+1 और ये किस में लिखा हुआ है, टर्म वैल्यू में लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको HC से डिवाइड कर देंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मतलब कि यहाँ पे देखिए इसको डेल्टा ई का यहाँ मतलब है कि अलग अलग लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस, तो उससे हमको ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन HC इन टर्म्स ऑफ टर्म वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब हमको ये जो न्यू है, ठीक है, ये न्यू क्या मिल रहा है, ये न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो ई इलेक्ट्रॉनिक है इसका एनर्जी चेंज और प्लस ई वाइब्रेशन इसका एनर्जी चेंज अपॉन HC, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशन वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, जबकि रोटेशनल वाला पार्ट को हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इक्वल्स न्यू नॉट प्लस डेल्टा दिस वन। ठीक है, BJ+1 यहाँ पे HC से डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ वाई यहाँ पे HC रिमूव है क्योंकि ये ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स न्यू नॉट विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर बैंड, जिस भी पर्टिकुलर बैंड के लिए है ये उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो अब हमको इसको देखना है इस टर्म को कि इसका क्या रोल है। तो इसके लिए क्योंकि हमको ट्रांजिशन को स्टडी करना है तो सिलेक्शन रूल हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है, ये मैंने पहले ही बताया कि सिलेक्शन रूल सिग्मा वन स्टेट के लिए क्या होता है, डेल्टा J+-1। ठीक है, और जो जिसमें कि सिर्फ P और R ब्रांच बनते हैं, ये मैंने पहले क्लासेस में पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, और जबकि एक और पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0। ठीक है, लेकिन उसमें फिर सिग्मा वन ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट नहीं होगा, उसमें एक पाई 1 होगा और एक सिग्मा 1 होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताया हुआ है कि ये दोनों इस तरीके से होता है। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा J इक्वल्स 0 और +-1, यानी कि जब यहाँ पे ये पाई, ठीक है, पाई 1 और सिग्मा 1, जब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे डेल्टा J इक्वल 0 भी पॉसिबल ट्रांजिशन रूल होगा। ठीक है, तो इस वाले ब्रांच में जो है हमको PQR तीनों मिलेंगे, जबकि इसमें हमको सिर्फ P और R मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं कि कैसे करना है। तो क्योंकि हम लोग 2 स्टेट लेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग 2 स्टेट लेंगे ना, एक यहाँ पे जैसे देखिए आपने देखा हुआ था ये जो था ये हमारा लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट था, ये अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट था, तो ये डबल डैश था और ये सिंगल डैश था। तो इसी तरह हम लोग 2 लेंगे फॉर वाइब्रेशन और रोटेशन और इलेक्ट्रॉनिक। हमेशा देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब हम लोग पहले रोटेशनल ट्रांजिशन पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच, जैसे मानते हैं कि ये वाला वाइब्रेशन है, ठीक है, ये वाइब्रेशन लेवल है डबल डैश और डबल डैश। ठीक, दिस इज़ V1 V2, और इसका भी अलग अलग रोटेशनल स्टेट्स होगा। ठीक है, तो इसमें इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होता था, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा होता था रोटेशनल ट्रांजिशन।
ठीक है, तो हम लोग इसको स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक के बीच में कभी नहीं होगा, ये हमेशा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में होगा, तभी तो इसका नाम है रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन स्टेट। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहले स्टडी किया था वो ये है, और जो यहाँ पे स्टडी करें वो ये है। तो यहाँ से देखिए एक और चीज़ होगा कि यहाँ पे जो है बी की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसके लिए अगर b की वैल्यू लेंगे और इसके लिए b की वैल्यू लेंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए b की वैल्यू जो है वो हमारे पास अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ भी इस वाले स्टेट के लिए b की वैल्यू अलग होगी और इस वाले के लिए अलग होगी, और लेकिन यहाँ के b के वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अलग अलग रोटेशनल स्टेट्स थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अलग अलग जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रोटेशनल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, यानी बी आप लोग समझ रहे हैं ना, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, बी जो रोटेशनल कांस्टेंट है, ये यहाँ पे बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे मतलब b की वैल्यू जो है वो बहुत अलग होगी, जबकि यहाँ पे जो है वो b की वैल्यू जो है वो उतनी डिफरेंट नहीं होगी जितना यहाँ पे इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होगा। ठीक,